हम आज आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान के प्रमुख धर्म एवं संत संप्रदाय। आपके 60 प्रश्न हैं। कृष्ण भक्ति के सखी संप्रदाय का प्रवर्तक किया है संत हरिदास जी ने किया था। निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? निम्बार्क। वेदांत परिजात भाष्य की रचना किसने की? निम्बार्क ने की थी। श्रीनाथ जी की प्रतिमा किस मुगल शासक के काल में राजस्थान लाई गई? औरंगजेब के समय। फरवरी 1672 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा राज सिंह की अनुमति से बनास नदी के तट पर बसे सिहाड़ गांव में यह प्रतिमा स्थापित की गई। वर्तमान में यह बल्लभ संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है। किस शैली पर वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? नाथद्वार शैली पर। राजस्थान में किस संप्रदाय के लोग वल्लभाचार्य को उपासक है? वैष्णव संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय का उद्गम वैष्णव मत से ही हुआ है। किशनगढ़ के शासक सावन सिंह किस संप्रदाय से संबंधित थे? वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे। सावन सिंह जी समस्त राजपाट छोड़कर कृष्ण भक्ति में लीन होने वृंदावन चले गए और अपना भक्त नगरीदास रख लिया। श्रीनाथ जी का मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख मंदिर किस जिले में स्थित है? जयपुर जिले से किस संप्रदाय के साधुओं को विष्णु स्वामी कहा जाता है? गौड़ीय संप्रदाय को। निम्न में से कौन सी पीठ वल्लभ संप्रदाय की नहीं है? मदन मोहन जी करौली। वल्लभ संप्रदाय का मदन मोहन जी का मंदिर कामवन भरतपुर में है। करौली में स्थित मदन मोहन जी का मंदिर गौड़ीय संप्रदाय का है। किस संप्रदाय के विरक्त संत परमहंस कहलाते हैं? जसनाथ जी संप्रदाय। जाल वृक्ष और मोर पंख को किस संप्रदाय के अनुयायी पवित्र मानते हैं? जसनाथ जी संप्रदाय। किस जाति में वैष्णव संप्रदाय की सर्वाधिक मान्यता है? जाट की। जाम्बोजी की प्रमुख कार्यस्थली कहाँ रही? समराथल। समराथल बीकानेर में है। वैष्णव संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? मुकाम तलवा बीकानेर में। मुकाम तलवा में प्रतिवर्ष 2 बार अश्विन एवं फागुन माह की अमावस्या को मेला भरता है। राजस्थान का ग्रामीण वैष्णव संप्रदाय किस लोक देवता को अनुयायी है? जाम्बोजी से। जंब सागर का संबंध किस संप्रदाय से है? जंब सागर का संबंध किस संप्रदाय से है? वैष्णवी संप्रदाय से है। जब सागर ग्रंथ में जम्बोजी जबनाथ जी के उपदेश हैं। जम्बोजी किसके शिष्य थे?
गोरखनाथ जी के शिष्य थे। जसनाज सिद्धियों की समाधियां क्या कहलाती है? बाड़ियाँ कहलाती है। इस संप्रदाय में 84 बाड़ियाँ प्रसिद्ध है। निर्गुण भक्ति के संत जसनाथ जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी थे। दादू जी के स्थान को क्या कहते हैं? अलक दरीबा। दादू जी ने ऐसे स्थान को चौगान भी कहा है। संत दादू जी की जन्म स्थली है अहमदाबाद। वैष्णव जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? समी वृक्ष की पूजा भी कहते हैं खेजड़ी को। संत लालदास जी का जन्म व मृत्यु क्षेत्र है अलवर व भरतपुर। जन्म अलवर के धौलीधू गांव में तथा मृत्यु हुई थी भरतपुर के नंगला गांव में। चरणदास जी का जन्म कहाँ हुआ? डेहरा अलवर में। रामसनेय संप्रदाय की रैन शाखा की प्रमुख पीठ राजस्थान में कहाँ है? रैन नागौर में। रामसनेय संप्रदाय का चौथा राम द्वार पीठ है खेड़ापा। निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? नागौर में। यह गाढ़ा डीडवाना नागौर में स्थित है। चरणदास जी की छतरी है डेहरा। ये चरणदास जी की छतरी है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? संत पीपाजी। समुद्री बाड़मेर में किस लोक संत का प्रमुख पूजा स्थल है? संत पीपाजी का। समंदड़ी गांव में पीपाजी का भव्य मंदिर है। राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है? भक्त कवि दुर्लभ जी को। वांगड़ क्षेत्र में जन्मे संत दुर्लभ जी ने बांसवाड़ा व डूंगरपुर को अपना कार्य क्षेत्र बनाया था। निम्न में से किस संत को संत कबीर का समकालीन माना जाता है? संत रैदास जी। मीराबाई के दादा थे राव दुद्दा। माँ की मृत्यु के पश्चात मीरा का लालन पालन दादा राव दुद्दा के यहाँ मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ? वंश में हुआ राठौड़ वंश में हुआ था। संत मावजी का जन्म कहाँ हुआ था? डूंगरपुर जिले में हुआ था। मावजी का जन्म साबला गांव डूंगरपुर के एक उदिद्यु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाणेश्वर धाम की स्थापना किस संत ने करवाई? मावजी ने करवाई थी। श्री वैष्णव संप्रदाय से निम्न में से कौन संबंधित है? रामानुज है। रामसनेय संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण के गुरु कौन थे? कृपा राम थे। मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? विक्रमादित्य।
निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था? लालदास जी जन्म से ही मुसलमान थे। निम्नलिखित में से कौन दादू पंथ उप सांप्रदायिक नहीं है? चंडाल। निम्नलिखित शब्दों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया? सुंदरदास जी ने मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया था। हाँ, आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम कैलाश मैथ्स पीवीसी। हम रोज 8 बजे वीडियो अपलोड करते हैं।